Hello students, welcome to class 5 mathematics. We are going to start the first chapter, the fish tail. अब आप सोचोगे कि ये तो स्टोरी ऐसे दिख रहा है, इसमें हम मैथ्स का क्या पढ़ेंगे। तो जो NCERT की बुक्स होती हैं, अभी आपको जो बुक है आपकी, उसमें आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं दी है। इसमें आपको स्टोरी के थ्रू जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर किया गया है। तो एक्चुअली हमारा ये जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के ऊपर बेस है। ये नंबर सिस्टम के बारे में इसमें हमको बताया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द डीप अंडर द सी, द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। तो इसमें जो अंदर अगर हम समुद्र में देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी जो कलर्ड फिश हैं वो पीसफुली शांति से स्विमिंग करती हैं। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। ये जो 3 लाइन की स्पेशल पोएम जो आपको दी है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइकू। 3 लाइन्स की जो पोएम होती हैं उनको हम बोलते हैं हाइकू। सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हियर इज अनदर हाइकू। अब आपको एक दूसरा हाइकू भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। तो जो लेक है वो एकदम शांत है, स्मूथ है, स्टिल है। तो इसमें जो फिश होती हैं वो क्या करती हैं? ऊपर की तरफ जंप करती हैं और वापस चली जाती हैं। तो इससे जो लेक है वो क्या होती है? शेक हो जाती है। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? बताइए, आप कोई दूसरी पोएम जानते हैं फिश के बारे में? है ना, हम प्री प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसी तरह से इंग्लिश में एक पोएम और है, रेनबो फिश स्विमिंग इन द सी, विल यू प्लीज शेयर स्केल विथ मी। तो आपको भी कोई पोएम याद है क्या इसमें कोई फिश के बारे में? हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ आपको ये जो ड्राइंग दी है। एक ड्राइंग ये नवेता जो स्टैंडर्ड फर्स्ट की स्टूडेंट है उसने ड्रॉ किया है, और एक अनदर देखो यहाँ पर ड्राइंग दी है माया जो कि क्लास 4th की स्टूडेंट है, उसने इसको ड्रॉ किया हुआ है। When you think of fishes, what shape come to your mind? जब आप फिश के बारे में सोचते हो तो आपको कौन कौन से शेप इसमें आपके माइंड में आते हैं कि फ़िश जो है वो कौन कौन से शेप से मिलके बनी हुई है? Look fish design around you, on cloth, in paintings, ऑन मैट्स एक्सेट्रा। अब अपने आसपास देखिए, आपको फिश की ड्राइंग कहाँ पर दिखाई देती है? पेंटिंग में देखिए, क्लोथ्स पे देखिए, मैट जो होते हैं उस पर ही बनी होती हैं। अब कहीं भी आप देखिए जहाँ पर आपको फ़िश की ड्राइंग दिखाई दे। मीन मीन्स अ फिश। मीन का मीनिंग क्या होता है? फ़िश, है ना। जो फ़िश होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हु आइज लुक लाइक अ फिश। बट जो मीनाक्षी है वो क्या है? एक गर्ल है जिसका ये आँखें जो आइज है वो किसके जैसे दिखाई देती है? फिश के जैसे। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज? क्या आप किसी ऐसे के बारे में सोच सकते हो जिसकी आइज फिश के जैसे है? ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज। अब आप ऐसा फेस को ड्रॉ करो जिसकी आइज है वो फिश के जैसे हो। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज़, है ना। जो फ़िश होती हैं वो क्या सेम साइज़ की होती है? नहीं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं। फ़िश का साइज़ क्या होता है? डिफरेंट साइज़ की फ़िशेस होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग।
अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट फिश है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। स्मॉलेस्ट फिश कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। अब ये जो अगर हम बिगेस्ट फिश का इमेजिन करें तो ये किससे, ये उससे कितनी लॉन्ग हो सकती है। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉल फिश। अब जो बिग फिश है वो स्मॉलेस्ट फिश से कितनी लॉन्ग होगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट फिश जो है 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इमेजिन करें कि बहुत बड़ी फिश है तो वो स्मॉलेस्ट फिश से कितनी लंबी होगी, कितनी लॉन्गर होगी, कितनी बड़ी होगी। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क, इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल। अब जो अगर हम देखें कि बिगेस्ट फिश अगर हम लेते हैं तो बिगेस्ट फिश कौन सी होती है, व्हेल शार्क व्हेल जो होती है वो कैसी होती है, बिगेस्ट फिश होती है। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज़ अ बिग फिश। जो अगर हम देखें तो ये व्हेल ही नहीं है बट बहुत बड़ी फिश है। व्हेल आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। अब जो व्हेल होती है वो फिश से कैसी होती है, डिफरेंट होती है। अब कैसे, मैंने आपको बताया कि जो फिश होती है वो व्हेल से डिफरेंट है, तो वो किस तरह से हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्हेल ब्रीथ लाइक वी डू। अब जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं वैसे ही व्हेल भी क्या होती है, ब्रीथिंग करती है। हम कैसे ब्रीथिंग करते हैं, लंग्स के थ्रू। तो ऐसे ही जो व्हेल होती है वो भी क्या होती है, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है। ठीक है। व्हेल ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोज़। अब नोज़ के थ्रू तो क्या होगा, एयर लंग्स में जाएंगी, है ना। तो जैसे हम नोज़ के थ्रू एयर्स को लेते हैं वैसे ही जो व्हेल होती है वो भी ब्रीथिंग कैसे करती हैं, नोज़ के थ्रू करती है। बट फिश हैव नो नोज़ एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। पर जो फिश होती है उनकी नोज़ नहीं होती है, ये क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर से ये एयर को लेते हैं। व्हेल गिव बर्थ टू बेबीज़। अब जो व्हेल है वो क्या करती है, बेबीज़ को बर्थ देती है। बट फिश ले एग। बट जो फिश होती है वो क्या करती है, एग देती है ना। तो उससे जो फिश जो उनके बेबीज़ होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। बट जो व्हेल होती है वो बेबीज़ को बर्थ देती है। द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस। अब जो व्हेल शार्क होती है वो कैसी होती है, बहुत बड़ी दिखाई देती है और डेंजरस होती है। बट इज़ क्वाइट हार्मलेस। बस ये हार्मलेस होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन। और ये ह्यूमन के ऊपर अटैक भी नहीं करती हैं। तो ये हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा व्हेल्स एंड शार्क में। वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। अब देखिए जो व्हेल शार्क है वो कितनी होती है, 18 मीटर लॉन्ग होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़, almost 12 children of your size standing one on top of the other। अब ये 18 मीटर लॉन्ग है, तो मीन्स जैसे अगर आपके साइज़ के जो चिल्ड्रन होंगे वो ऊपर एक खड़े होंगे तो कैसे हो जाएंगे, उनकी जो हाइट होगी उसके बराबर जो व्हेल शार्क है उसकी लेंथ होती है। एंड गेस व्हाट इज़ वेट। अब इसका वेट कितना होगा ये हम गैस करेंगे। अगर 12 चिल्ड्रन एक के ऊपर एक खड़े हैं तो उनकी जो ऊपर खड़े होने पे जो लेंथ बन जाएगी वो किसके जैसे होगी, व्हेल शार्क के जैसे होगी। तो हम देखेंगे उसका वेट कितना होगा। वेल मच
much more than what 12 of you together weighed. Its weight was 16,000 kg. अगर 12 चिल्ड्रन का अगर हम वेट को अगर हम उनका सम करें वेट का 12 चिल्ड्रन का हम वेट लें टोटली, तो जो वेट का वेट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है 12 चिल्ड्रन के कंपैरिजन में। इसका जो वेट होता है वो होता है अबाउट 16,000 kg। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट फिश होती है वो 18 मीटर की होती है और वो है व्हेल शार्क, और इसका जो वेट होता है वो होता है 16,000 kg। अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वेट। अब सपोज़ करो कि आपका वेट कितना है। सपोज़ करिए कि अगर आपका वेट 25 kg है ना। अगर आपका वेट कितना है, सपोज़ करें हम कि आपका वेट कितना होगा 25 kg। ठीक है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट। अगर आपके जैसे ही 12 चिल्ड्रन अगर हम ले लें तो इनका वेट कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अगर हम आपका एक का वेट 25 है तो अगर ऐसे हमको 12 चिल्ड्रन का लेना हो तो उनका वेट कितना होगा। अगर हमको जब ज़्यादा एक का दिया होता है और ज़्यादा का नंबर हमको फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आएगा। अगर हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 का 6। अब क्या हम कैरी ओवर कितना लेंगे, सॉरी 12 5 जा 60 का 0, हम कैरी ओवर कितना ले लेंगे 6। 12 2 जा 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया 300 kg। ठीक है, तो 300 kg पर शार्क का कितना दिया है वेट। अभी टोटल अब 12 चिल्ड्रन का वेट कितना आ गया बेटा 300 kg। अबाउट हाउ मच मोर। ठीक है, तो हमारा हम वेट यहाँ पर कितना लिख देंगे, कितना आया वेट हमारा 300 kg। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ये हमारा आ गया 25। आपका एक स्टूडेंट का वेट 25 kg, तो जो अगर 12 चिल्ड्रन का ले लेंगे तो हमारा कितना आ गया 300 kg। ठीक, अब अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अब हमको ये देखना है कि कितना वेट ज़्यादा है व्हेल का। तो व्हेल का वेट कितना था 16,000 kg। हमारा वेट कितना आया कैलकुलेशन पे 300 kg। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हमको ये देखने के लिए कितना ज़्यादा आया, हाउ मच मोर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को हम माइनस कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट वेट कितना दिया है फिश का, कितना दिया है वेल का अभी हमने फाइंड आउट करा था, आके देखा था पहले, वो कितना था 16,000। तो 16,000 माइनस 300। अब आप माइनस करिए 16,000 में से 300 को, 16,000 लिखेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे 300 को हम माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा आपका, चलिए हम यहाँ पर अभी 16,000 में से 300 को हम माइनस करके देखते हैं। ठीक है, 16,000 माइनस 300।
तो ये 0, 0 का 0। अब 0 में से 3 माइनस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे बोरो लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10। 10 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आया 7। अब हमने 6 में से बोरो दिया था, तो अभी ये कितना हो जाएगा 5। तो कितना आ गया हमारा 15,700। तो जो वेट उसका वेल का जो वेट होता है वो कितना होगा 16 जो वेट कितना ज़्यादा होगा 12 चिल्ड्रन से 15,700। हम आगे देखते हैं। द फिश टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल। अगर हम को व्हेल और फिश की टेल देखते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों व्हेल और फिश की अगर हम केयरफुली देखेंगे व्हेल को और फिश को, तो इनकी जो टेल है उसमें हमको डिफरेंस दिखाई देगा। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी। क्या आप देख सकते हो, यहाँ देखो डायग्राम दिया हुआ है। जो फिश है उसकी टेल कैसी होती है, फ्लैट होती है। बट द टेल ऑफ व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs, है ना। पर देखो ये हमारी फिश दी हुई है, ठीक है। ये फिश है। फिश की जो टेल आप देखो, फिश की टेल देखो फ्लैट है। और ये हमारा व्हेल है। व्हेल की जो टेल होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी लेग के जैसे, जो हमारे लेग्स होते हैं ना उनके जैसे हमको दिखाई देती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द वाटर। मैंने अभी बता दिया कि ये वाली जो है इसकी फिश की जो टेल है वो फ्लैट है। तो ये ऑरेंज कलर की जो है वो क्या है, फिश है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है जिनकी फिश लेग के जैसे दिखाई दे रही है, सॉरी जिनकी टेल लेग्स के जैसे दिखाई दे रही हैं, वो क्या है, व्हेल। School of fish. Fish like to swim together in the sea in big group called school. अब जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ग्रुप में सी में स्विमिंग करती रहती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कूल। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम बिगर फिश। अब ये जो इनका स्कूल होता है उसमें ये बिगर फिश से अपने आप को सेफ रखती हैं या सेफ फील करती हैं। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। आप स्कूल में सेफ फील करते हैं ना, करते हैं ना। टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर स्वेल अप एंड लुक बिग। नाउ लुक हियर, देखिए यहाँ पर अभी आपको जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, बिगर फिश को स्केयर करने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए, डराकर दूर भगाने के लिए क्या करती हैं, ये खूब सारा वाटर को पी लेती हैं और इसके बाद ये स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं और बड़ी फिश जैसे दिखाई देने लगती है। यहाँ देखिए आपको डिफरेंट शेप दिए हुए हैं, है ना, जिनसे यूज दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। अब ये डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए हैं। इसमें जो जिंसी है, जिंसी क्या कर रही है, डिफरेंट टाइप के शेप्स को यूज़ करके फ़िश का ड्राइंग कर रही है। नाउ यू आल्सो यूज़ सम शेप टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल शो बिलो। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट हमको सी एनिमल दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इनका शेप
इन सब जो आगे आपको शेप दिया है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स दिए हैं। देखिए सी अर्चिन दिया है, लोबस्टर दिया है, ईल दिया है ना, रेड स्नैपर, ये सब फिशेस आपको सी एनिमल आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऑक्टोपस, प्रॉन, जेलीफिश, ये सब आपको सी एनिमल दिखाए हुए हैं। इन सब आपको जो ये शेप है इनका यूज़ करके, ये शेप है इनका यूज़ करके आपको क्या करना है, इनकी ड्राइंग बनाना है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फिशरमैन इन देयर बोट।